चलो आज मैं समझाता हूँ आपको इंडिया के बजटरी एक्सपेंडिचर के बारे में। इंडिया का बजटरी एक्सपेंडिचर इज अबाउट 50 to 50.5 लाख करोड़। इस 50.55 लाख करोड़ में से सरकार करीब 35 लाख करोड़ रुपया रेवेन्यू अर्न करती है अपने टैक्सेस से, और फिर 15 से 16 लाख करोड़ रुपए सरकार उठाती है बोरोइंग्स, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, उधार, जिसपे डिविडेंड्स देती है, इंटरेस्ट देती है। इस 50 लाख करोड़ के बजटरी सरकार करीब 8.5% खर्च करती है सब्सिडीज पे। इस सब्सिडीज जो निकलता है करीब 4 से 4.25 लाख करोड़ रुपया। इस 4-4.25 लाख करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर में से मेजरली सरकार खर्च करती है अराउंड 50%, जो है अराउंड 2 to 2.5 लाख करोड़ इन ग्रेन्स, फूड सिक्योरिटी, जिसमें आते हैं सरकार की स्कीम जैसे राशन, मिड डे मील्स जैसी स्कीम्स। हैरत की बात यह है कि इस 2.25 लाख करोड़ रुपए में से जो फूड सब्सिडीज का बिल है, इसमें से करीब 50% सरकार खर्च कर देती है सिर्फ इन फूड ग्रेन्स के स्टोरेज, हैंडलिंग एंड लॉजिस्टिक्स पे। 50%, 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास सरकार सिर्फ इनके लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज पे खर्च करती है। इसके बाद सेकंड जो आता है, जो सबसे ज्यादा सब्सिडी वाले प्रोपोर्शन में जाता है, वो जाती है फर्टिलाइजर सब्सिडीज, विच इज अराउंड 2.25 लाख करोड़ रुपया, विच इज अराउंड 45% ऑफ द सब्सिडी बजट। बाकी इसके बाद आता है 5%, 10% में बाकी सारी सब्सिडीज आती हैं। क्रॉप इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें हैं, मैं भूल रहा हूँ अभी। क्रॉप इंश्योरेंस, फ्यूल सब्सिडीज, जो सिलेंडर पे आपको सब्सिडीज मिलती हैं वो। अब सवाल ये नहीं है कि क्या सब्सिडीज गलत है, और सवाल ये है कि इंडिया जैसा कंट्री विच इज हेवीली टैक्स डिपेंडेंट, विच इज फॉर इट्स रेवेन्यू, क्या उस पे ये रिकरिंग ईयरली, क्योंकि ये रिकरिंग ईयरली बोझ है जो हमारे ऊपर आता है, क्या इज इट फीजिबल इनफ टू हैव दिस रिकरिंग सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ बजटरी डेफिसिट एवरी ईयर just to comply with the Food Security Act,